वी विल स्टडी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमें एक ट्राइंगल है गिवन, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी इज अ ट्राइंगल गिवन है, ये ए, ये बी और एक ये सी। ए बी सी इज अ ट्राइंगल दैट इज गिवन टू अस। और इसमें क्या है, हमारे पास एल्टीट्यूड्स हैं, ये हमारे पास बीई और सी एफ क्या है, हमारे पास एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, अब इसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ है, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीई एल्टीट्यूड है ना, कि ये जो बीई हाइट है ना, दैट इज देयर ऑन साइड एसी, और ये जो सीएफ एल्टीट्यूड है ना, दैट इज देयर ऑन साइड एबी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें बी और सीएफ आपस में इक्वल बाई गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि बाद में ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें शायद एसी इज इक्वल टू एबी हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट बोला गया है ना, उसमें क्या बोला है, एबी इज इक्वल टू एसी। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि अगर एसी इज इक्वल टू एबी गिवन होगा तो एसी इज इक्वल टू एबी प्रूफ करने को क्यों बोलेगा, दैट्स अ पॉइंट और नॉट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे हमें बीई इज इक्वल टू सीएफ हमें इक्वल गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बीई इज इक्वल टू सीएफ हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग करी है इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ। अब टू साइड्स एसी एंड एबी का मतलब ये है कि ये जो बीई एल्टीट्यूड है, कि ये जो बीई हाइट है, ये क्या है, एसी के ऊपर लाई कर रही है, और ये जो हमारे पास सीएफ एल्टीट्यूड है और ये जो सीएफ हाइट है, दैट इज लाइंग ऑन साइड एबी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। अब देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में अब क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, सिंपल स्टेप है, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, थ्री थिंग्स वी हैव टू फाइंड। एक चीज क्या है, हमें बी इज इक्वल टू सी एफ गिवन है, ठीक है, दिस थिंग दैट इज गिवन टू अस। सेकंड चीज अब क्या हो जाएगी हमारे पास कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्या रीजन हो जाएगा हमारे पास, थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा, नाउ यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द थर्ड रीजन, ठीक है। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो सकता है ना, क्योंकि एंगल ए देखिए, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी ई की बात करता हूं, तो एंगल देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई उसमें भी इतना ही पार्ट आ रहा है। और अगर मैं एसीएफ की बात करता हूं, इन ट्राइंगल एसीएफ की बात करता हूं, तो इसमें भी क्या है, एसीएफ, इसमें भी क्या है, इतना ही पार्ट आ रहा है। दोनों में क्या है, एंगल ए का इक्वल पार्ट आ रहा है। अगर दोनों एंगल्स में एंगल ए का इक्वल पार्ट आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव टू टेक वन एंगल एज कॉमन, देन यू जस्ट हैव टू चेक कि दोनों एंगल्स, व्हाटएवर दैट एंगल्स यू हैव टेकन, दोनों में इक्वल पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक में थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, एक में थोड़ा सा कम आ रहा है, दोनों में इक्वल पार्ट्स आना चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। रीजन क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं ए बी ई की बात करता हूं, ठीक है ना, तो एंगल ए बी एंगल और क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास साइड हो जाएगी, तो बाया एंगल साइड ही हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, सेकंड में क्या बोला है हमसे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यू कैन टेक वाया सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट में, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। हमें है गिवन कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। अब इसमें क्या है ना, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया, ये हो गया ए, दैट इज बी, ये सी, ठीक है, और ये हो जाएगा डीबीसी। अब इसमें गिवन लिख देंगे पहले। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब देखिए, अगर एबीसी आइसोसेलेस है तो क्या होगा, क्या एबी और एसी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, और डीबी और डीसी आपस में इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे इन ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी की बात कर लेते हैं।
तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, दैट इज गिवन टू अस, ठीक है ना। तो आपको नहीं, तो देखिए आपको नहीं लगता कि ए बी के सामने वाला एंगल दैट इज दिस एंगल और ए सी के सामने वाला एंगल दैट इज दिस एंगल, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अब नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी आपको नहीं लगता कि डीबी इज इक्वल टू डीसी होगा, बिल्कुल होगा, डीबी इज इक्वल टू डीसी, दैट इज गिवन टू अस, ठीक है ना, दैट इज गिवन टू अस। अब डीबी के सामने वाला एंगल दैट इज दिस और डीसी के सामने वाला एंगल दैट इज दिस, दे विल आल्सो बी इक्वल। अब ना, अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान है रखना कि देखिए एलएचएस में क्या है, एबीसी है हमारे पास, एलएचएस में क्या है, एबीसी। तो आपके पास एलएचएस में देखिए, एलएचएस में आपके पास एबीसी, ठीक है। तो आपके पास यहां पे भी ना डीबी इज इक्वल टू डीसी जब लेंगे तो हमें क्या पता है, डीबीसी और डीसी भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर आपने एबीसी एलएचएस में लिया है तो डीबीसी भी आपका एलएचएस में आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको एड अप करेंगे ना देन क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल एड अप होके एबीडी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि एबीसी और डीबीसी क्या है, दोनों वरना एलएचएस में आ जाए वरना दोनों आरएचएस में आ जाए, ठीक है। तो एंगल डीबीसी विल बी इक्वल टू एंगल डीसीबी। रीजन क्या हो जाएगा, यही वाला यहाँ पे रीजन आपका आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, आप कर लेते हैं फर्स्ट प्लस का सेकंड, ठीक है। अब क्या होता है, एलएचएस वाला एलएचएस में ऐड होता है। सपोज कीजिए कि x इक्वल टू है y, और क्या है आपके पास, और आपके पास p इज इक्वल टू है q। अगर आपने इनको ऐड करा तो एलएचएस वाला एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस वाला आरएचएस में ऐड होगा, x प्लस का p इज इक्वल टू y प्लस का q हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, तो एंगल ABC प्लस का एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए ये इसका एलएचएस और ये इसका एलएचएस, और एंगल ACB प्लस का एंगल DCB। अब देखिए हमें क्या पता है, एंगल ABC प्लस का DBC, ABC क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट, DBC क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट। तो एंगल ABC और DBC अब क्या बनेगा, एंगल ABD बन जाएगा। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB ये वाला पार्ट और एंगल DCB ये वाला पार्ट, ये क्या बनेगा, एंगल ACD बन जाएगा हमारे पास, एंगल ACD। So this is the thing we have to prove and we have done this question. Now we have to solve question number 6 of exercise 7.2। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, हमें है गिवन ABC is an isosceles triangle, ठीक है। फिगर हमें ऑलरेडी है गिवन ऐसे ऐसे, और दिस थिंग इज गिवन टू अस, दैट इज ये B, ये C और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास A और ये हो जाएगा हमारे पास D। हमें क्या है गिवन, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस, गिवन है हमें ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि AB इज इक्वल टू AC होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोला है हमसे, आगे क्या है बोला कि साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। हमसे क्या बोला गया है कि साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, कि ये जो हमारे पास BA साइड है ना, ये जो हमारे पास साइड BA है, इसको क्या है हमने वी हैव प्रोड्यूस्ड इट टू D, ठीक है। BA को हमने प्रोड्यूस करा है टिल D तक, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB हमें क्या है गिवन है। अब देखिए व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस, हमें एक तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है और एक क्या हमें है गिवन कि AD इज इक्वल टू AB गिवन है। देखिए AD हमारे पास ये रहा, AB हमारे पास ये रहा। अब देखिए AB इधर भी आ रहा है, AB इधर भी आ रहा है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि AC और AD भी आपस में इक्वल होगा, इंप्लाइज दैट AC विल बी इक्वल टू AD हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मींस क्या है कि देखिए इसका मींस क्या है कि AB, AC और AD तीनों ही आपस में इक्वल है। इसका मींस क्या है, AB, AC और AD तीनों ही आपस में इक्वल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove BCD is a right angle. BCD is a right angle means we have to prove angle BCD is equals to 90 degree. What we have to prove कि हमारे पास BCD जो है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, this thing we have to prove। अब देखिए हमें क्या पता है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC होगा,
जी हाँ बिल्कुल होगा, ये तो हमें गिवन है। तो अगर AB इज इक्वल टू AC है तो AB के सामने वाला एंगल दैट इज दिस एंगल और AC के सामने वाला एंगल दैट इज दिस एंगल, these two angles will be equal to each other। बिल्कुल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सेकंड चीज अब क्या होगा हमारे पास, हमें क्या है गिवन, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, क्या इन ट्राइंगल ADC में AD और AC भी आपस में इक्वल है? जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो AC के सामने वाला एंगल दैट इज दिस एंगल और AD के सामने वाला एंगल दैट इज दिस एंगल, दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। बिल्कुल AC इज इक्वल टू AD, ये हमें क्या है गिवन है। तो अगर AC इज इक्वल टू AD हमें है गिवन, तो एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल ADC। वही रीजन हो जाएगा सेम, ये वाला रीजन है ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, अब नाउ यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका क्या है ना, आपका एंगल ACB ये वाला एंगल और आपका एंगल ACD ये वाला एंगल, ये क्या है, दोनों सेम साइड में आना चाहिए। सेम साइड में आने का मतलब ये है कि वरना दोनों LHS में आ जाए, वरना दोनों RHS में आ जाए। चेक कर लेते हैं कि क्या कहते हैं हमारे पास, क्या ACB ये रहा और ACD नहीं। तो एक काम कर लेते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, ACB और ACD और इसको कर लेते हैं ADC, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू y अगर है हमारे पास तो y इज इक्वल टू x भी तो होगा ना इक्वल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एडिंग 1 प्लस का 2, फर्स्ट और सेकंड को एड अप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल ABC LHS वाला LHS में ऐड होगा, RHS वाला आपका RHS में ऐड होगा। एंगल ABC प्लस का एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस का एंगल ACD। अब देखिए, क्या मैं एंगल ABC को एंगल B बोल सकता हूं? चाहे आप ABC बोलो या फिर पूरा एंगल B बोलो, बात तो एक ही है। इसको मैं पूरा एंगल I कैन से, एंगल ADC बोलो या फिर पूरा एंगल D बोलो, बात तो एक ही है, इज इक्वल टू। अब एंगल ACB ये वाला पार्ट और ACD ये वाला पार्ट मिलकर अब क्या बनेगा, ये वाला पार्ट फॉर्म हो जाएगा और इसका क्या नाम है, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCD। ये आ जाएगी तीसरी इक्वेशन। अब नाउ इन ट्राइंगल BCD आई हैव टू अप्लाई सम एंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D प्लस का एंगल BCD 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। अब देखिए, क्या मैं एंगल B प्लस D की वैल्यू एंगल BCD में लगा सकता हूं? पुटिंग एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल BCD फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं ना, बिल्कुल लगा सकता हूं, ठीक है। तो एंगल BCD प्लस का एंगल BCD ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। BCD मिलके हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में 2, 90 डिग्री। दिस थिंग वी हैव टू प्रूफ, देयरफॉर हम लिख भी सकते हैं कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल। सो इसी के साथ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, हमें है गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ए राइट एंगल है बोला, राइट एंगल एट A, तो एक काम करते हैं, A ये हो जाएगा आपका, या आप B ले लीजिए और या आप C ले लीजिए। राइट एंगल बोला है एट A पे, ठीक है ना। अब क्या बोला है, और वी हैव गिवन कि दैट AB इज इक्वल टू AC है गिवन क्या है हमें, AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब ये जो AB है और ये जो AC है ये आपस में क्या है, इक्वल गिवन है।
अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी वी हैव टू फाइंड। अब देखिए आप नाउ यू हैव टू टेल कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें है गिवन, ठीक है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है तो ए बी के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होगा। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी वी नो दैट सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी को तो एंगल बी आई हैव रिटन और एंगल सी को भी मैंने एंगल बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों तो इक्वल है ना, इसलिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो एंगल बी कितना आ जाएगा 90 अपॉन में 2 दैट इज 45 डिग्री। और एंगल बी और सी आपस में इक्वल हैं, तो एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास होता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो हमें क्या है गिवन, हमें गिवन है द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच वी हैव टू शो। हाँ, गिवन है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें क्या है पता, अगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये गिवन है हमें, ठीक है ना। अब नाउ वी हैव टू शो, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो कि इसके तीनों जो एंगल्स होंगे ना, वी हैव टू शो कि इसके तीनों जो एंगल्स होंगे दे आर 60 डिग्री ईच। वी हैव टू शो कि इसके तीनों जो एंगल्स होंगे दे आर 60 डिग्री ईच। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच वी हैव टू शो, ठीक है ना। अब इसका एक काम करते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं। ये पार्ट प्रूफ करिए इसका, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, दिस थिंग ये हमें है गिवन है, ठीक है। अब इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, ये और ये। अब देखिए, पहले हम ले लेते हैं AB इज इक्वल टू BC ले लेते हैं। AB इज इक्वल टू BC वी आर टेकिंग। अब देखिए, AB के सामने वाला एंगल C और BC के सामने वाला एंगल दैट इज A, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। AB के सामने वाला एंगल C और BC के सामने वाला एंगल A, ठीक है ना। ये हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, एक बार हमने क्या ले लिया, AB और BC वी हैव टेकन। अब एक बार आप ले सकते हैं BC और AC, या फिर आप AB और AC भी ले सकते हैं। AB इज इक्वल टू AC ले लीजिए, चलिए गिवन है, ये भी हमें गिवन है। अब देखिए, AB के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल C और AC के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल B। AC के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल B, ठीक है। इस बार AB और AC आपने लिया तो एंगल, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा, सेम रीजन हो जाएगा। आपको एग्जाम्स में ऐसे डॉट डॉट नहीं आना बना के, आपको सेम ही लिख के आना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम थिंग यू हैव टू रिटर्न। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
अब क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी एंगल सी है, यहाँ पे भी एंगल सी है, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सुनिए, अगर आपके पास लिखा है x इक्वल टू वाई और आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू जेड, तो इससे ना दो कंक्लूजन में निकाल सकते हैं, y और y क्या है, कॉमन, तो x इक्वल टू जेड लिख सकते हैं आप, और इसमें से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना। तो अगर आपके पास x इक्वल टू है y इज इक्वल टू है जेड, तो y तो भाई कॉमन हो जाएगा आपके पास, तो x इक्वल टू जेड भी आप लिख सकते हैं, एक आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, और एक चीज आप और क्या कंक्लूड भाई कर सकते हैं कि x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, सो दीज टू थिंग्स यू कैन कंक्लूड, ठीक है। तो सेम क्या है, मैंने यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मैंने लिख दिया है। अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सम एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल ए को मैं एंगल ए लिख लेता हूं, क्या मैं एंगल बी को भी एंगल ए आई कैन राइट, यस, एंगल सी को भी एंगल ए आई कैन राइट, क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल है ना, तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए आ जाएगा 180 अपॉन में 3 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये प्रूफ कर दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री ईच के होते हैं, प्रूफ्ड।